लेकिन हाथरस मामले में 121 लोगों की मौत के बाद से बाबा भोलेनाथ और सूरजपाल कहां है, इसकी कोई खबर अब तक कंफर्म नहीं है। सूरजपाल अब राजस्थान में भी सुर्खियों में आ गया है। जानकारी के मुताबिक सूरजपाल का दौसा जिले में एक पटवारी के घर अस्थायी निवास था और ये वही पटवारी है जिसे 4 महीने पहले यानी फरवरी 2024 में JEAN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक का आरोपी जो है वो माना गया। इस पटवारी का नाम है हर्षवर्धन मीणा, जो इस वक्त SOG की गिरफ्त में है। सूरजपाल दौसा में हर्षवर्धन के घर पर अपना दरबार लगाता था, जहां से पेपर लीक का रैकेट भी चलाया जा रहा था। अब जांच की टीम के लिए पेपर लीक कनेक्शन एक नया एंगल यहां पर बन गया है। और इनके सेवादार रहते थे और ये सारा। आप लोग भी अंदर जाने की अनुमति थी क्या आप लोगों को? नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं। नहीं मतलब आम आदमी जा सकता था क्या? आम आदमी नहीं जा सकता ना, महाराज को कभी किसी ने देखा यहाँ नहीं देखा। नहीं, दिन में आते थे, आम आदमी को परमिशन ही नहीं। एक तो दरबार कितना दरबार था, कितने लोग आते थे? क्या है, सब ये चोर है, बकवास है। यहाँ भीड़ बहुत होती थी, लेकिन ये बकवास आदमी निकला। परमात्मा का नाम बदनाम किया है इसने। तो ये कोई पेपर लीक का दोषी है, ये पता है आपको? हाँ, वो उसमें भी लिप्त था ये। उसी के बाद से ये सील हो रहा है। रहने वाले हो क्या? और जब से ही फरार है, वो भूमिगत है। तो क्या लगता है बाबा जी भी पेपर मामले में लिप्त हो सकते है? नहीं होता तो यहाँ रहता, तो उसका अता पता ही नहीं है बाबा जी का। बाबा जी का। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जो भगदड़ हुई उसके अंदर करीब 122 लोगों की मौत हुई, जिसका कनेक्शन जो बाबा है भोले, उनका कनेक्शन इस दौसा ज़िले के मुख्यालय से भी है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ये आश्रम है, ये आश्रम के अंदर यहाँ पर बाबा आते थे और यहाँ पर रुका करते थे और भक्त जो भक्त हैं वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे और दरबार सजाया जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घर SOG की गिरफ्त में है, क्योंकि इसके जो मालिक है वो है हर्षवर्धन पटवारी, जो SOG की गिरफ्त के अंदर फिलहाल है, जिनके अंदर पेपर लीक से जुड़े मामले के अंदर इनको ये गिरफ्त में SOG की में। तो जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार सहयोगी से बोलूँगा, दिखाना चाहेंगे कि ये जो SOG है उसने यहाँ पर इसको सील कर रखा है। और जब ये 29 फरवरी 2024 को जब SOG की टीम यहाँ जब पहुँची थी तो उसके अंदर यहाँ पर SOG ने इसको सील किया था। और जो बाबा है उनका जो कनेक्शन, जो बोले का जो कनेक्शन बताया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो फिलहाल तो ये खाली है क्योंकि सील लगी हुई है। कब से बंद है ये हर्षवर्धन पकड़ में आया जब से बंद है? हाँ, उसी का था ये, उसी का है, जब से ये बंद है। लेकिन यहाँ पर जब बताया थे बाबा का दरबार सस्ता था उस समय, तो कितने यहाँ पर कौन स्थानीय लोग जाते थे? आप लोग जाते थे? अपन नहीं आती, यहाँ की पब्लिक कोई नहीं आती, बाहर की आती। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या यहाँ पर क्या होता था? कोई महात्मा था, प्रवचन होता है, सब ढोंग है, पता नहीं है वो महात्मा था, ढोंग था, क्या था, लेकिन ढोंग मानते हो। अच्छी पब्लिक आती थी यहाँ। क्या स्थानीय लोग भी आते थे? आप स्थानीय बहुत कम, स्थानीय कोई नहीं, बहुत कम आते हैं, सब बाहर के आते हैं। पता नहीं यूपी के आते हैं। कहाँ के बाबूजी, कहाँ के आते हैं? यूपी साइड के ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। जो इनका स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग बाग आते थे वो यहाँ के नहीं, स्थानीय ना होकर अन्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। एक बार सहयोगी से बोलूँगा, अंदर से भी दिखाना चाहेंगे कि जो ये हर्षवर्धन जो पटवारी पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो SOG की गिरफ्त में ही है, उसका ही आलीशान मकान है और यहाँ पर इसके अंदर दरबार सजता था। और यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आते थे, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। अगर भीड़ की भी बात करें तो लगभग करीब 60,000 से 1 लाख तक भी भीड़ यहाँ पर पहुँच जाती थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। साथ में यहाँ पर जो लोग बाग है, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जब यहाँ पर दरबार लगता था तो स्थानीय लोगों को यहाँ पर इजाज़त नहीं हुआ करती थी। बाहर के जो लोग हैं बस केवल वही यहाँ पर आकर जो बाबा है उसके दरबार के अंदर आते थे। लेकिन बीते दिन जो घटना हुई है उसके अंदर 122 लोगों की जानें गई हैं, उसका कनेक्शन भी दौसा जिले से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हर्षवर्धन पटवारी जो पेपर लीक जो प्रकरण के अंदर
जो गिरफ्त में एसओजी की में कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को भी इस बाबा से जोड़कर देखा भी जा रहा है। एक बार और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार के जो ये बाबा है, जो यहाँ पर ये हर्षवर्धन पटवारी का जो घर है या आलीशान, यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है, इसको हटा दिया गया है फिलहाल। इसके अंदर सहयोगी से बोलना चाहूँगा, एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो बोर्ड आगे जो लगा हुआ था, ये आश्रम के आगे जो दरबार था उसके अंदर ये बोर्ड लगा हुआ था कि सभी देवी देवता तुल्य भाई बहन के चरणों में प्रार्थना है कि नारायण श्री हरि महात्मा गांधी एवं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के डॉक्टर के परामर्श एवं सलाह से ग्रामीण परिवेश के आवेदन लेने वाले और स्वास्थ्य का लाभ लेने वाले स्वयं निज प्रवास पर है। वर्तमान में कोई समागम यहाँ नहीं चल रहा है, अतः यह प्रार्थना है कि श्री हरिनारायण प्रवास पर आने का कष्ट नहीं करे। ये ऐसा लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है निवेदक निज निवास दौसा। और जो ये हर्षवर्धन पटवारी है, इसके घर पर यहाँ पर दरबार सजता था। लोग बाग उत्तर प्रदेश और भी कहीं जो अलग अलग जगह है वहाँ से लोग बाग आया करते थे। एक बार सहयोग से बोलूँगा, पूरा दिखाना चाहेंगे कि आलीशान मकान जो पेपर लीक प्रकरण के अंदर लिप्त हर्षवर्धन मीणा है पटवारी है, उसका ये आलीशान मकान है। पीछे से देख लें, चाहे इसके अंदर पूरा अंदर से पूरा देखा जाए तो उसको ढक रखा है चारों तरफ से, क्योंकि पहचान छुपा सके। इसके अंदर क्या होता था, बाहर क्या होता था, बाहर की जो लोग बागे स्थानीय लोग, उनका कहना है कि यहाँ पर भीड़ आती थी, करीब 60 से 70 1 लाख तक भीड़ पहुँच जाती थी। अंदर क्या होता था ये किसी को पता नहीं है। अब फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन पुलिस है वो जांच करने में जुटी हुई है, तो वहीं एसओजी भी और स्थानीय जो राजस्थान जो पुलिस है वो भी अब फिलहाल जांच के दायरा बढ़ा रही है। दौसा से देवेंद्र लरोका, एनडीटीवी।